This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very first session of this week with all of you and with SKH. Sir, I want to improve my English. If you want to improve your English, so you must know how to create a sentence. वो तो सर मुझे आता है सर, ये तो जो कहते हैं ना, जो ये तो मुझे आता है सर, ये तो मसला ही नहीं है सर, बस मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सर, आई नो एवरीथिंग। पता नहीं फिर कौन क्यों कहते हैं आप लोग कि आपको सब कुछ आता है। भाई जब नहीं आता है तो फिर बोलिए आता भी नहीं है, आता भी है और बोलते भी नहीं है। ये बात हमारे बिल्कुल समझ नहीं आती। बेटा देखिए, एक सेंटेंस क्रिएट करना है आज हमको, और उस सेंटेंस के अंदर मैं बैटरी लगा रहा हूँ आज। देखिए, कोई सी भी गाड़ी हो ना, जितनी भी महंगी से महंगी हो, बैटरी नहीं होगी इट विल नॉट वर्क। आपके घर पे सोलर है, यूपीएस है, जनरेटर है, बैटरी रिक्वायर्ड। कोई सा भी आप उठा लें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरी रिक्वायर्ड, फ्यूल रिक्वायर्ड। तो आज वर्ब की शुरुआत है। वर्ब आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट बहुत मासूम आदमी है, इंसान है, वर्ड है, बहुत ही मासूम सी चीज है। देखें, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, अली। कोई से भी दो नाम, अगर दो से ज्यादा है, अली एंड सारा, अली एंड आई, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक परेशानी आती है, वो भी आज सरहद कर देंगे, अली एंड आए। तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से बातों को सुनिएगा, ठीक है ना। अली एंड आए, वैसे तो आई के साथ एम लगता है, वॉज लगता है, लेकिन आई के साथ आर भी लग सकता है अगर उससे पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट आ रहा हो। अली एंड आए, ठीक है। अच्छा, जब मैं वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब के अंदर एक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, पहली मिस्टेक जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। भाई बहुत बड़ा लेक्चर है ये, बहुत बड़ा लेक्चर है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन हम छोटा सा एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और वो छोटा सा एग्रीमेंट आपके सामने किस तरह से आ रहा है देखिएगा। किस सब्जेक्ट का किस वर्ब के साथ गोरे ने एग्रीमेंट किया हुआ है, ये एग्रीमेंट पर आज आप लोग अपना अंगूठा लगा दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, और इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। ऐसे चाहिए जबान पर। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। याद करो मेरे साथ। यस एवरीबडी विद मी। सुनने दो बराबर वालों को भाई, तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है तो बोलना पड़ेगा। बोलो सब मिलके। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। सर माइक तो ऑन करें भाई, मुझे नहीं सुनना, तुम्हें बोलना है। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, 5 दफा। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, 5 दफा। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। सुबह में एक्सरसाइज करते हो तो बस हाथ ऊपर करके आई एम, हाथ खोले, आई वॉज, हाथ नीचे, आई हैव, एक टांग ऊपर, आई डू, दूसरी टांग भी ऊपर, आई टीच। ठीक है भाई। सो आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, याद कर लो। उसके बाद वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। उसके बाद he is, he was, he has, he does, he teaches। he is, he was, he has, he does, he teaches। अगर मैंने आपके सामने सिर्फ लिख दिया आई, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया सिर्फ वी, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ही, ठीक है, ऊपर फर्रा अभी नजर आ रहा है, गायब कर दूंगा। फिर मैंने आपकी जिंदगी में आ गया दे, फिर आपकी जिंदगी में आ गया शी, फिर आ गया आई, फिर आपकी जिंदगी में आ गया यू, फिर आपकी जिंदगी में आ गया इट, इट के बाद अली एंड सारा, फिर योर सिस्टर, योर सिस्टर। मैं सबसे पहला मसला हल करने जा रहा हूं, फॉर्मेशनल एरर।
आपकी ये गलती होगी नहीं अगर आज रात सोने से पहले जैसा बता रहा हूं वैसा कर लिया। योर सिस्टर, गरारे करके सोना है आज। योर सिस्टर और अली एंड आई। योर, अगर होता योर ब्रदर्स तो फिर क्या होगा, ये आपके सामने आ गया। आप अभी जब मैं इसको पूरा मुकम्मल कर दूं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूँ वो बेटा नोट्स में अवेलेबल नहीं होता है। मैं आपको एक नोट्स की कॉपी भेज दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो मैं लिख रहा होता हूँ वो ऑब्वियसली सी बात है आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम राइटिंग इट लाइव ऑन योर स्क्रीन। तो जो जब मैं लिख लिया करूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और उसके बाद अपना जो है वो रजिस्टर एक मेंटेन तो कर रहे होंगे, करना शुरू कर दें आज से, अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो उसके अंदर आप ये लिख लीजिए। ठीक है भाई। अब मैंने आपको सामने दे दिए कुछ वर्ब्स, देखें ये मैंने लिख दिया, और अब ये चलिए, अब यहां पर हमने लिख दिया एम वॉज हैव टू और टीच। इसी तरह से हमने आपको एक ऑप्शन और दे दिया, फिर उसके बाद हमने आपको एक ऑप्शन और दे दिया। अब आप सब्जेक्ट उठाएंगे और सब्जेक्ट उठाकर आप इसको फॉलो करेंगे। तीन फॉर्मेशंस हैं आपके पास, बस यही तीन फॉर्मेशंस हैं जो हमारी जबान पर अटकती हैं, मानो ना मानो। जब तुम लोग बड़े होगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि सर ने जो चीजें तुम्हें पढ़ाई थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। वेरी फर्स्ट सेशन मैंने आपको वो चीज बता दी है जो आपकी जबान पर अटक जाती है। ठीक है। अब आपके पास ये तीन फॉर्मेशंस हैं, आप सीक्वेंस में उठाएंगे। क्या उठाएंगे? आई। अब आई से फॉर्मेशन आपके सामने है। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। सर ये इससे तो दिमाग पे प्रेशर ही नहीं बन रहा है। अरे बनाएंगे प्रेशर, अभी अभी प्रेशर कुकर बनेगा, टेंशन नॉट। अभी आप क्यों टेंशन आप सोच रहे हैं? टेंशन हम आपको नहीं दे रहे, हम आप चाह रहे हैं आपकी जबान पे चीजें चढ़े। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही टीचर्स। They are, they were, they have, they do, they teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. I am, I was, I have, I do, I teach. You are, you were, you have, you do, you teach. है कोई हमारे साथ मौजूद जो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाले और इस कॉम्बिनेशन को पढ़े? प्लीज रेज योर हैंड। हुमैरा हमारे साथ है। यस हुमैरा। I am, I was, I have, I do, I teach. We are, we were, we have, we do, we teach. They are, they were, they have, they do, they teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. You are, you were, you have, you do, you teach. Uh, Sir, may I also tell It you is, Ali and Sarah? हाँ हाँ, go ahead. Okay. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, Ali and Sarah teach. Your sister is, your sister was, your sister has, your sister does, your sister teaches. Uh, it is, it was, it has, it does, it teaches. Any more? ये फॉलो करना है आपको Okay, sir. All of them? जी। All of these? Okay, sir. Okay, okay. Uh, we are, we were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. They are, they were, they have, they do, they teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. I was, I am, I was, I have, I do, I teach. You are, you were, you have, you do, you teach. Uh, it is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, Ali and Sarah teach. Your sister is, your sister was, your sister has, your sister does, your sister teaches. Ali and I are, Ali and I were, Ali and I have, Ali and I do, Ali and I teach. कोई प्रेशर बना? अभी कुकर में प्रेशर बना?
नहीं Yes, बनाना। sir, but अभी not a अभी lot. तो अभी तो मैंने प्रेशर बनाया ही नहीं है, मैंने तो अभी सिर्फ गोश्त डाला है और ढक्कन बंद नहीं किया, मैंने अभी ढक्कन बंद करना है। ठीक है ना, अभी जितने देर Okay. लोग बैठे ना अभी सुनते रहो, क्योंकि अभी मैंने प्रेशर क्रिएट नहीं किया है, और अभी इसकी बाद वाली एपिसोड में होगा प्रेशर क्रिएट। जैनब। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Can I start? यस। Okay, thank you. I am, I was, I have, I do, I teach. We are, we were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. They are, they were, they have, they do, they teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. I am, I was, I have, I do, I teaches. You are, you were, you do, you teach. It is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, Ali and Sarah teach. Your sister is, your sister was, your sister has, your sister does, your sister teaches. Ali and I am, Ali and I was, Ali and I have, Ali and I do, Ali and I teach. आखिरी वाला दोबारा। Ali and I are, Ali and I were, Ali and I have, Ali and I do, Ali and I teach. चल, बहुत शुक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें मैंने प्रेशर क्रिएट नहीं किया हुआ है। अब आप देखिए नहीं सर, सर। अब आप लोग देखिए सर प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं। तैयार हो जाइए। अभी तक तो सोच रहे थे अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमको आता है भाई, वो तो हम चाह रहे थे कि आप बोलें और आप बोल लेंगे। अब आपका इम्तिहान है। चलिए जी, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। हमें समझ नहीं आ रहा कि वॉज लगाएं या वर लगाएं। आप हमारी मदद करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि हैव लगेगा या हैज लगेगा। समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं। आप बताएंगे। समझ नहीं आ रहा टीच लगाएं या टीचर्स लगाएं। अब बनाएगा सही वाला प्रेशर। अब आप सोचें कि इसके बाद क्या आएगा। अब हम दावत देते हैं हमारी खूबसूरत एक और स्टूडेंट, देखते हैं अब उनके दिमाग पे कितना प्रेशर बनता है। चलिए भाई, सोबिया। अब आई से उठाना है, फैसला आप करेंगी। इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना I was, I है? am, was, आई एम, आई वॉज, आगे। we were, we have, we were, we have, they were, they have, it, I, you are, you were, is, it is, it was. Ali, Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, your sister is, your sister, your sister is, your sister. लेनिश, आपकी आवाज बेटा बीच में से गायब हो रही है। लेनिश। जी। I am, I was, I have, I do, I teach. We Good. are, were, we do, we have, we teach. गुड। He was, he has, he does, he teaches. They are, they were, they do, they have, they teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. I am, I was, I have, I do, I teach. You are, you were, you do, you have, you teach. It is, it was, it has, it does, it teaches. Ali and Sarah are, Ali and Sarah were, Ali and Sarah have, Ali and Sarah do, Ali and Sarah teach.
Your sister is, your sister was, your sister has, your sister does, your sister teaches. Ali and I are, Ali and I were, Ali and I have, Ali and I do, Ali and I teach. Your brother is, your brother was, your brother has, your brother does, your brother teaches. इसी तरह से एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और इसकी ज्यादा से ज्यादा ड्रिल करेंगे। ये आपका पहला मसला हल हो गया। कहाँ इज एम आर लगता है, कहाँ वॉज वर, कहाँ हैवर हैज, कहाँ डू डस, कहाँ टीच, कहाँ पर टीचर्स। और आपकी स्पोकन क्लास में मैं आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी इस चीज की ड्रिल करवाए। मैं उसको एक स्लाइड बनाकर दे दूंगा। आप जब अपनी मंडे को स्पोकन क्लास में जाएंगे तो यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस, राइट। मेरा नंबर नोट कर लें, जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पे आप अपनी एक ऑडियो क्रिएट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यही आपको सीक्वेंस रखनी है, आई वी ही शी, ही दे शी, आई यू इट, अली एंड सारा। आपकी जबान पे नहीं पता कि क्या आ रहा है, आपको नहीं पता कि आपकी जबान पर क्या आ रहा है। जब आप एक दफा इस रास्ते पे चल पड़े तो फिर एक काम कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, ये लीजिए। अब आप ये काम कीजिएगा कि पहले कोशिश कीजिएगा कि इसको उठा लीजिए। किसको? ये जो वर्ब्स हैं, पहले आप इसको उठाइए। कैसे उठाएंगे अभी सर आपको गाइड कर रहे हैं, ये देखिए। दूसरी उसी ऑडियो के अंदर फिर आप रिवर्स, आपको अभी समझ आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। जब आप कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना तो ये वर्ब सबसे पहले आपके पास आते हैं, इसको हम गायब कर देते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। अब आप देखें ये क्या लिख दिया है सर ने, ये सारे टेंसेस लिख दिए हैं। जितनी अंग्रेजी है सब आपकी स्क्रीन पर है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, सब चीजें आपके पास आती। प्रॉब्लम जहां पर आती है संडे वो लिखा है, ठीक है ना। अब डेट के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हैड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमने उसका भी जिक्र नहीं किया। विल के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। चले एक स्क्रीनशॉट और ले रहे हैं आप लोग इसका भी। अब देखें अब क्या बनेगा सेंटेंस। अभी मुझे हमारी एक और स्टूडेंट बनाकर दिखाएंगी, मैं एक दफा ट्राई कर देता हूं। मैंने उठाना है ये कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन उठा लीजिए पहले और उसको तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ दीजिए। यही प्रॉब्लम है ना, पहली प्रॉब्लम ही यही है यार। एम आई, सर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। एम आई, आर वी, इज ही, आर दे, इज शी, एम आई, आर यू, इज इट, आर अली एंड सारा, इज योर सिस्टर, आर अली एंड आई, आर योर ब्रदर्स। इसी तरह से वॉज वर को पहले उठाना है, फिर हैव और हैज को, फिर डू और डस को। चलिए यस अमरीन फातिमा। Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Yes. Am I? Are we? Is he? Are they? Is she? Am I? Are you? Is it? Ali, are Ali and Sarah? Is your sister? Are Ali and I? And is your brother? बहुत सारे Are your brother? ये चीज। वॉज वर, Was I? Were we? Was he? Were they? Was she? Was I? Were you? Was it? Were Ali and Sarah? Was your sister? Were Ali and I? Were your brother? आई बात समझ? दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर बना ना, हल्का सा प्रेशर बन गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे ऑडियो बनाकर भेजिए ताकि मुझे पता चले हाँ भाई प्रैक्टिस चल रही है। अब आ रहा है, अब आपके पास आ रही है भाई सबसे पहली बात। क्योंकि हमने वर्ब की शुरुआत की है, हम वर्ब्स को स्टडी करने जा रहे हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो बेटा आपके जिंदगी में एक वर्ब आता है। उस वर्ब का पहला मसला मैंने हल कर दिया है, फॉर्मेशनल एरर। पहला मसला क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती नहीं हो पाती। हमने पहले ही एग्रीमेंट पास कर दिया पहले ही सेशन में, ठीक है।
अब हम जा रहे हैं एक और रिश्ते की तरफ। वो रिश्ता वर्ब्स का आपस में है। सबसे पहला वर्ब आपके पास आ रहा है मेन वर्ब। एक सेंटेंस को जब आप क्रिएट करते हैं तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपके पास जो एक जनरल फॉर्मेशन आती है ना, वो ये है कॉमनली यूज फॉर्मेशन, और वो टेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। और याद रखें इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये तो या तो प्रेजेंट में होगी या फिर ये पास्ट में होगी। अगर ये प्रेजेंट में हो रही है तो देखिए कैसे होता है, शी टीचेस, शी टॉट। आपने वर्ब की फॉर्म को चेंज करना होता है और ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म आपके जहन में होना चाहिए। आई गो, आई वेंट, आई राइट, आई रोड, शी थिंक्स, शी थॉट, वी स्पीक, वी स्पोक, वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टूड। आपका ये मैकेनिज्म काम करना चाहिए। अगर आपकी जबान से ये भी नहीं निकल रहा तो आज रात सोने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से करनी है, ये पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगी जो मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। आई गो, आई वेंट। है कोई बच्चा मेरे साथ जो कुछ सेंटेंसेस को मैं ट्राई करें? प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट। यस इज़ा, प्रेजेंट से पास्ट। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। आई गो। Sir, can I start? I go, हम्म I went. You come, you came. He does, he did. She sees, she saw. It takes, it took. We make, we made. They know, they knew. I give, I gave. You find, you found. अब पास्ट से He did. प्रेजेंट में, अब पास्ट से प्रेजेंट में है। Okay, he did, he does. You heard, you heard. They wrote, they write. I sent, I send. She saw, she sees. They fell, they fall. He thought, he think. She told, she tells. It broke, it breaks. It breaks, he thinks, she tells, it breaks। थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ही, शी, इट, जो मैं अभी अभी आज के सेशन में बता दिया है, ही, शी, इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, टीचर्स, यानी कि एस और ईएस फॉर्म का इजाफा करते हैं। यस निकिता, निकिता आप स्टार्ट करेंगी यहां से, यू फाइंड से, यू फाइंड से। यस निकिता। Nikita, are you available? Yes, sir. Yes, go ahead. Sorry, sir. I couldn't get you. What I have to do? बेटा अभी जो चल रहा है देखिए, फॉलो करें, सनोबर फॉलो करें। Yes, sir. Go ahead. May I go for reading? जी जी। Okay. You find, you found. He thinks, he thinks, he thoughts. She tells, she told. It becomes, it became. We show, we shone. Showed, ed लगा दे। Shod. They lived. Stop. I feel, They left, I felt. they leave, they left। सेकंड फॉर्म याद करानी पड़ेगी अभी मुझे। Left. They leave, they left। आगे। Okay, sir. And they leave, they left. I feel, I felt. You put, you put Put की सेकंड put फॉर्म, it. put की सेकंड फॉर्म पुटी होती है। Okay, sir. You put. He brings, he bring. He brought, Brought. He brought. सब स्कूल She की बातें began. सारी भुला दी हैं, सब बर्बाद कर दिया स्कूल। He जी brings, सर। he brings, he brought। चले सुनिएगा। यस महा। जी सर।
Yes, Maha. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. You find, Hmm. you found, he thinks, he thought, she tells, she told, it becomes, it became, we show, we showed, they leave, they left, I feel, I felt, you put, he brings, he brought, he begins, she began, it keeps, it kept, we hold it, We held. they write, we held. They write, they wrote, I stand, I stood. अब बस यही चीज आपको एक ऑडियो में रिकॉर्ड करनी है, लेकिन असल टारगेट है आपकी फ्लुएंसी। आपको बहुत क्विक होना है, क्योंकि ये आपकी फ्लुएंसी का पहला सफर है, पहला पहाड़ा है, पहला स्टेप है। मैंने इसको स्टेप 1 लिखा है। यूं आपकी जबान चलनी चाहिए। आई गो, आई वेंट, यू कम, यू केम, ही डज, ही डिड, शी सीज, शी सॉ, इट टेक्स, इट टुक, वी मेक, वी मेड, दे नो, दे न्यू, आई गिव, आई गेव, you find, you found, he thinks, he thought, she tells, she told, it becomes, it became, we show, we showed, they leave, they left, I feel, I felt, you put, he brings, he brought, he begins, he began, it keeps, it kept. I will be waiting for your audio. ये आपके साथ 50 वर्ब्स आपके साथ जा रहे हैं घर पे। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इसको फॉलो करेंगे आज रात सोने से पहले। ठीक है बेटा, चलें वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है, जैसे भी आ रहा था, एक ही वर्ब आ रहा था, मैंने बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो उसकी 3 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी आपको समझ आ गई है, टाइम, आई गो, आई वेंट, शी राइट्स, शी रोट, प्रेजेंट और पास्ट। दूसरी जिम्मेदारी होती है एक्शन और स्टेट। स्टेट का चैप्टर मेरा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी कि स्टेट क्या है, हालत हम किस चीज को कहते हैं। अभी एक्शन आपको समझ आ जाता है, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, जागना, बातें करना, झूठ बोलना, धोखा देना। ठीक है, आ गई बात समझ। एक्शन वर्ब्स तो आपको पता है, लेकिन स्टेट वर्ब्स के बारे में अभी इतनी अच्छी नॉलेज है नहीं, जीरो है नॉलेज आपकी। तो इसीलिए जब आप इस दो सेंटेंसेस को पढ़िए, शी टीचेस इंग्लिश, शी इज गुड एट इंग्लिश, आपके दिमाग में कोई घंटी नहीं बजेगी कि ये एक्शन है और ये स्टेट है। आपके जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई। शी टीचेस इंग्लिश, शी इज गुड एट इंग्लिश, आपके जहन में एक्शन और स्टेट वर्ब का डिफरेंस नहीं एक्टिवेट होता। वो होगा जब सर आपको स्टेट वर्ब्स पढ़ाएंगे। हाँ, तीसरी चीज आपके जहन में है जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिचुएशन। सिचुएशन हमारे पास 4 तरह की होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। याद करें बचपन की बातें। और ये सिचुएशन कौन बताता है? ये आपको आपका मेन वर्ब बताता है। इस फॉर्मेशन के अंदर कौन सी सिचुएशन आपको नजर आ रही है? सिंपल। याद रखें, वेन एवर यू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं एक आपको देसी नुस्खा दे देता हूं कि जब भी आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आपने इस्तेमाल किया टीच, या फिर इसकी सेकंड फॉर्म जैसा कि आपने इस्तेमाल किया टॉट, या फिर इसकी एस और ईएस फॉर्म, जब भी आपको ये 3 फॉर्म्स दिखेंगी आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो जाए। टॉट क्योंकि थर्ड फॉर्म भी है, फिर मेरे मासूम बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूं ब्रेक, फिर मैं लिखता हूं ब्रेक्स, और फिर मैं लिखता हूं ब्रोक। ठीक है, अब देखिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी, एस और ईएस फॉर्म लिखी और सेकंड फॉर्म लिखी। जब आपको इस तरह की फॉर्म्स दिखेंगी ये हमेशा सिंपल सिचुएशन की बातें करती हुई आपको नजर आएंगी। और ये मेन वर्ब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। ये बातें थी सिर्फ एक वर्ब के होने पर। अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है और उस वर्ब का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। जब एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, उस जब एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ रहे हैं, अब तो 2 वर्ब्स आ रहे हैं ना भाई, अब एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ गए,
सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। जब वर्ब एक था, जिम्मेदारियां 3 थी। अब आपकी जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आ गया। 2 बहुएं घर में आ चुकी हैं। पहली बहू को काम है टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब को कह दिया गया भाई आपकी जिम्मेदारी है आप टाइम की बात करें। बाकी जिम्मेदारियां बड़ी बहू के पास रहने दीजिए। और बड़ी बहू कौन सी है आपकी? मेन वर्ब। उसकी जिम्मेदारी अभी बताइए, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। सिचुएशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम मेन वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। और कौन सी जिम्मेदारी रह गई है? एक्शन और स्टेट। याद आ रही है ना? मैं देखो, पहली जिम्मेदारी टाइम। अब ये जिम्मेदारी चली गई किसके हाथों? ये जिम्मेदारी ले ली है आपकी। इस जिम्मेदारी को हमने हैंड ओवर कर दिया है ऑक्सिलरी वर्ब को। उसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है एक्शन और स्टेट की। ये जिम्मेदारी उसी के पास है, बड़ी बहू के पास। और उसके बाद सिचुएशन। सिचुएशन से मुराद क्या है? मैं इसको आसान अल्फाजों में लिखूं। पहले मैं सिचुएशन लिखता हूं। ये देखो सिचुएशन। सिचुएशन से मुराद है सिंपल, याद रहेगा, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। ये जिम्मेदारियां हैं इन वर्ब्स की। पहली जिम्मेदारी देती है टाइम की ऑक्सिलरी वर्ब को। बस अब याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम है हेल्पिंग वर्ब। टाइम की जिम्मेदारी ऑक्सिलरी वर्ब की। सर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है? मुझे पता था ये सवाल आएगा, तो मैंने आपके पास देखे नीचे लिस्ट भी लिखी है, लेकिन मैं आपकी आंखों के सामने लिख रहा हूं। डू, बी और हैव। हमारे पास ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दुनिया में। इसके अलावा कोई चौथा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसको पुराने अल्फाजों में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। डू के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। ये बुनियादी रूल्स हैं, याद कर लें। स्कूल की बातें याद आ रही होंगी, मिस शकीला याद आ रही होंगी, इंग्लिश की टीचर, उन्होंने याद कराई थी, फिर भूल गए आज। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब सर ने अभी एक बात बताई है, डू, बी और हैव तो ऑक्सिलरी वर्ब ठहरे, ठीक है। ऊपर देखना, कलर स्कीम बदलता हूं। डू, बी और हैव क्या ठहरे? ऑक्सिलरी वर्ब। ये देखो, तो अब डू की जिम्मेदारी, बी की जिम्मेदारी, हैव की जिम्मेदारी याद रहनी चाहिए जिंदगी भर। सर ये बात करते हैं टाइम की, ये बात करते हैं टाइम की। डू भी बात करेगा टाइम की, बी भी बात करेगा टाइम की, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इनके बच्चे भी होंगे, आप देखिएगा आपके सामने इनकी पैदाइश होगी। और ये जो है मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है, इसकी जिम्मेदारियां आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी। कलर स्कीम हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि हर पढ़ने वाला इस बात को समझ सके। अब देखिए, ये मेन वर्ब है आपका, ये मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये भी आपका मेन वर्ब है, ये भी आपका मेन वर्ब है। अब इनकी जिम्मेदारियों को समझिए आप। अब इनकी पहली जिम्मेदारी आपको पता है एक्शन, और दूसरी जिम्मेदारी सिचुएशन। तो मैंने सिचुएशन मेंशन कर दी। पहली जिम्मेदारी एक्शन, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या स्टेट, लेकिन वर्ब आईएनजी में कभी भी स्टेटिव सेंटेंसेस नहीं आते, तो इसलिए मैंने वो उसको मेंशन नहीं किया। और बस मैं इस बात को मेंशन कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव। और तीसरी परफेक्ट। अब ये है आपकी सबसे बुनियादी बात, जड़ है ये लैंग्वेज की। लैंग्वेज लर्निंग की जो जड़ है वो इस वक्त मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर इस जड़ को आपने पकड़ लिया आज, तो ये दरख्त बनेगा। विद इन अ मंथ पौधा निकल जाएगा, और विद इन 3 months, ईयर, ये ऐसा दरख्त बन जाएगा। और सारी बातें यहीं पर आकर मैच होंगी, देख लेना, मान लो मेरी बात। कोई सा भी रूल उठा लेना, कोई सी भी फॉर्मेशन उठा लेना, बस इस बात को याद रखना कि डू, बी और हैव
डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बशर्त ये कि ये डू बी और हैव क्या हो, ये डू बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स हो। अगर तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे तो अपने बाद ये फर्स्ट इस तरह से मेन वर्ब लेंगे और मेन वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करती हुई नजर आएंगी। एक सिचुएशन आपके जहन में और उभर रही होगी, सर जी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो होता था, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बिल्कुल। अब इसको, ये कोई सिचुएशन थी नहीं लेकिन ये बन गई, तो जब इसको बनाया गया तो देखो ये किस तरह से क्रिएट हो रही है। प्रोग्रेसिव में बताओ क्या आएगा, अभी तुमने ताजा ताजा पढ़ा है। प्रोग्रेसिव में सर वर्ब आईएनजी आएगा। बताओ वर्ब आईएनजी से पहले क्या आएगा, तो आपने कहा सर बी आएगा। मैंने कहा लेकिन परफेक्ट में क्या आएगा, सर थर्ड फॉर्म आएगी। तो बी क्यों लिख रहे हो, बी तो थर्ड फॉर्म नहीं है। तो तुमने बी की थर्ड फॉर्म लिख डाली। आपने कहा ये लीजिए सर, आपकी हमने ये नन्ही सी ख्वाहिश पूरी कर दी, बीन बन गई। बन गई भाई, बीन प्लस वर्ब आईएनजी, परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनी। कैसे, वर्ब आईएनजी टॉक्स अबाउट प्रोग्रेसिव सिचुएशन, और वर्ब आईएनजी से पहले रूल है कि जब भी वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करोगे उससे पहले बी आएगा। तो मैंने बी लिखा, आपने कहा सर लेकिन परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने कहा बी का बड़ा भाई बुला लो, उसके बड़े भाई को, घर में फारिग बैठा हुआ है। बीन, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अब आपने कहा लेकिन सर वो टाइम, बेटा टाइम के लिए तो हमारे पास एक ही चीज आती है ना, वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब को ये जिम्मेदारी दे दी, और वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव। लेकिन सर हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो बेटा बी की थर्ड फॉर्म लगाई तो दी है। हाँ 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 हाँ, वाह भाई वाह, ऐसे बनता है ये फॉर्मूला, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। काश हमारे स्कूल लाइफ में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता, तो उनको कभी कोई परेशानी नहीं आती, उनकी बेसिक्स अच्छी हो जाती, रूट्स अच्छी होती। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये किस तरह से ये सारी चीजें बनी है। अब आपके सामने देखें, डू के बच्चे आपके सामने आ गए, इधर देखिए। अब आपको ये बात भी समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। डू, डज और डिड। अब ये बात मत कहना कि सर जी हमको तो यही नहीं पता डू और डज में डिफरेंस क्या है। सर जी कसम से नहीं पता, चले जाओ अभी के अभी चले जाओ अगर ये डिफरेंस नहीं पता। यार इतना तो आना चाहिए ना, डू डज प्रेजेंट की बात करता है, डिड पास्ट की बात करता है, ये तो आना चाहिए। फिर इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज वर पास्ट की बात करता है, ये तो आना चाहिए ना बाबू। इतनी बातें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। बीन परफेक्ट में आता है, भी आपको समझाया। बी जो है वो फ्यूचर में आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हैव और हैज प्रेजेंट में आते हैं, हैव और हैज प्रेजेंट में आते हैं, और हैड जो है वो पास्ट में आता है। ये बात तो आपको अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और डू डज और डिड के बाद याद हो गया है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब आईएनजी आती है। हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब सर कैसे सेटिस्फाई होंगे, सर को कैसे, कराची और उसके मुज़ाफात में अजाने इशा का वक्त हुआ चलता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखें, अब ये बात याद हो गई है, डू डस के बाद और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब आईएनजी, हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अब सर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक असाइनमेंट लिखना है, आज का एक आखिरी असाइनमेंट। आपको सर कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, उन सेंटेंसेस को 5 सेंटेंसेस में क्रिएट करना है। वो सेंटेंसेस भी मैंने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, आपकी जो बहुत बच्चे बिल्कुल हमारे बहुत ज्यादा ज़हीन है उनके लिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, ही डजंट राइट अ लेटर, ही राइट, डज ही राइट अ लेटर, डजंट ही राइट अ लेटर, व्हाट डज ही राइट। तो मैंने आपको एक सेंटेंस इसी तरह से दे दिया, शी ड्राइव्स। आप इसी तरह से लिखेंगे, शी राइट्स, शी ड्राइव्स, शी डजंट ड्राइव, डज शी ड्राइव, डजंट शी ड्राइव, व्हाई डज शी ड्राइव। हो गया, she drives, she does not drive, does she drive, doesn't she drive, why does she drive। मुझे लिखा हुआ चाहिए, आज नहीं, आज, बल्कि आज ही दे देना, सुबह फजर तक का टाइम है तुम्हारे पास। कल सुबह उठूं तो मैसेजेस की लाइन लगी हुई हो, सर ये मेरा असाइनमेंट। असाइनमेंट भेजने का नंबर मैं आपको फिर बता दूं,
ताकि आप उल्टे सीधे नंबरों पे ना फॉरवर्ड करें। 03170296 के ऊपर आप लिखेंगे हाथों से और फिर आप मुझे भेजेंगे। आप मोबाइल पे टाइप करना चाहें, आई डोंट माइंड। शी ड्राइव्स, शी डजंट ड्राइव, डज शी ड्राइव, शी, व्हाई डज शी ड्राइव, शी इज ड्राइविंग। अब मुझे चाहिए प्रोग्रेसिव। जिनको ज्यादा कमजोरी है वो ये देख लीजिएगा फर्रा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बस ये चाहिए, फ्यूचर में नहीं जाना आपको। अब आपने क्या करना है, शी इज ड्राइविंग, she is not driving, is she driving, isn't she driving, why is she driving? She has driven, she has not driven, has she driven, hasn't she driven, why has she driven? ये फिर she has been driving for a long time, she has not been driving for a long time, has she been driving for a long time, hasn't she been driving for a long time, how long has she been driving? She drove, she didn't drive, did she drive, didn't she drive, why did she drive? She was driving, she was not driving, was she driving, wasn't she driving, why was she driving? She had driven, she had not driven, had she driven, hadn't she driven, why had she driven? She had been driving for a long time, she had not been driving for a long time, had she been driving for a long time, hadn't she been driving for a long time, how long had she been driving? आज का सेंटेंस ये है, कल का सेंटेंस ये रहा, यानी कि कल इस सेंटेंस के 40 सेंटेंसेस। रोजाना आपका हाथ चलेगा तो दिमाग में ये ट्रैक बनेगा। देखो, नई जबान से नहीं निकलेंगी इंग्लिश, हमें पता है, हमने 20 साल तजर्बा है, हमें पता है जबान का ताला टूटेगा। ये अगर आपने कर लिया आज और कल, दिमाग और जबान का रिश्ता पक्का हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है कि आपकी जबान से फरफर इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़े से तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लिखना भी पड़ेगा, जो मैंने आज बोलने का एक असाइनमेंट दिया, बोलना भी पड़ेगा। पहले आपने सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं मैं, अब आप लिखना शुरू करेंगे। जब आज का असाइनमेंट लिख ले तो फिर आपको बोलने का असाइनमेंट दे देते हैं, ये लीजिए। अब आपने थोड़ा सा अपने जहन को पक्का कर लिया, जबान और जहन का ताल्लुक पक्का हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ। फिर मुझे पता है ना, मेरे बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है। ये लो, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड। ये आपको इस ब्लैंक्स में लगाने, लिखना नहीं है, बोलना है और रिकॉर्ड करना है। सर ही के साथ में क्या लगाऊं सर, वो तो मैंने सबसे पहले आज के सेशन में याद करवाया है, ही के साथ क्या लगता है। आपको ये देखना है कि अब फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब फिट होता है। हाँ, ये तो डू डज डिड लगते हैं सर। हाँ, ये तो आपने आसान कर दिया, डू डज या डिड। बताओ अब प्रेजेंट और पास्ट का फैसला। अरे सर पास्ट है, डिड, अब आई बात समझ। उसके बाद ऑफन, सर ये तो प्रेजेंट में आता है, डज। थॉट, सर ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है, हैव, हैज, हैड। प्रेजेंट बिफोर लिखा हुआ है तो सही, तो प्रेजेंट है, हैज ही थॉट अबाउट इट बिफोर। दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर देखें, यू फेल्ट दिस बिफोर, थर्ड फॉर्म है, बिफोर भी है, हैव यू। इट ऑलरेडी। आप इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को लगाइएगा और लगाने के बाद अपने आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर नीचे आंसर्स भी दिए मैंने, ठीक है, ताकि आप क्रॉस चेक कर लें कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। आई डोंट, बताओ इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी। सर ये तो डोंट के बाद सर फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ईट, आई हैड बीन। सर हैड बीन के बाद वर्ब आईएनजी आती है। सर ये तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी आज सोने से पहले ही। आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड ईटन। सर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव सीन, इज इट रेनिंग। देखो ये हलवा है, लेकिन दिमाग यहाँ अटकता है, जहां अटक रहा है वहीं गड़बड़ है, वहीं तुम लोग जबान खुलती नहीं है इसी वजह से। तो ये पीडीएफ आज के सेशन के बाद आपके पास आ रही है। और अब आ जाइए, आपसे एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है बेटा। और ज्यादा मैं आपके जहन में कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं पुट कर रहा। कंप्यूटर जी, आज का एक और क्विज अगर आप दे दें तो ये लीजिए।
चेक करें। बड़ी मेहनत से बनाया आज आप लोगों के लिए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊं। अब मैंने आज इतना कुछ पढ़ाया है, देखते हैं कि आपने क्या सीखा। यू रन एवरी डे, बताओ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। आर यू, डू यू, हैव यू। आगे वर्ब, वर्ब को देखना। वेरी गुड, पहला जवाब आ गया, खुशी हुई। दूसरा जवाब भी आया, सही आया। सोच लो, आगे देख लो, देख लो, देख लो। आर यू भी होता है, डू यू भी होता है, हैव यू भी होता है, लेकिन फैसला आगे वर्ब को देखकर करना। आर यू रनिंग होता है, डू यू रन होता है, हैव यू रन होता है, और एवरीडे भी लिखा हुआ है। सोच लो, अपना जवाब बदल लो, अभी भी वक्त है। आगे चलिए। शी सिंग ब्यूटिफुली, इज शी, वॉज शी, डज शी। सर ये तो तीनों लग सकते हैं। अब जो ये सोच रहे हैं तीनों लग सकते हैं तो वो बेवकूफ है। आगे वर्ब तो देखो, अगर इज लगेगा तो वर्ब आईएनजी, वॉज लगेगा तो वर्ब आईएनजी, डज लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म। हाय अल्लाह, हाँ 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 हाँ, दिमाग चलाते हैं बेटा, दिमाग लगा के क्विज बनाते हैं सर बहुत। नेक्स्ट, नंबर 3, नंबर 3, इज ही, डज ही, हैज ही। है सर ये तो तीनों हो रहे हैं सर। आगे वर्ब को देखो, वर्ब देखो बेटा, आगे वर्ब देखो तो फिर फैसला करोगे ना। ये बाकी आवाम सो रही है हमारी। 5 पार्टिसिपेंट्स ने अब तक जहमत की है टिक लगाने की, बाकी आवाम सो रही है। बस आज पहले और आखिरी दिन कर लो कोई, उसके बाद नहीं देंगे हम आपको, वादा है ये हमारा आपसे इंशाल्लाह। और जो मैं बात करता हूँ आपको पता है हमेशा सच होती है। डैश इट रेन आउटसाइड, डैश इट रेन आउटसाइड। अब इज इट ये भी होता है, वॉज इट ये भी होता है, हैज इट ये भी होता है। भाई आगे देखो ना, वर्ब को देखो, वर्ब को देखोगे तो अपना जवाब सबमिट कराओगे। वेरी गुड, आगे चलिए। डैश सारा, डैश सारा गोइंग टू द स्टोर राइट नाउ। इस सारा है, सारा वॉज सारा। सारा आपने तो तीनों याद करवाए, लेकिन आगे वर्ब को देखिए, वर्ब देखेंगे तो अपना जवाब सबमिट करवा पाएंगे। सही है। फिर उसके बाद नंबर 6, दे कमिंग टू द पार्टी। आर दे, वर दे, हैव दे, तीनों लग रहे हैं, लेकिन आपको वर्ब को देखना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। फिर डैश शी डांसिंग एट द इवेंट यस्टरडे, इज शी, वॉज शी, हैज शी, तीनों हो सकता है। संडे भी बड़े सोच समझ के ऑप्शंस दिए हैं। इज शी, वॉज शी, हैज शी। आगे देखो वर्ब को, वर्ब को देखोगे तो तुम्हारा जवाब सही होगा। टाइम को देखो, इज शी, वॉज शी, हैज शी, कौन सा लगेगा। यू सीन माई कीज, वर यू, आर यू, हैव यू, तीनों हो सकते हैं भाई। लेकिन आगे वर्ब देखिए कौन सी फॉर्म है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ जाता है। उसके बाद ही डन मास्टर सो फार, हैड ही, हैज ही, इज ही। हैड ही, तो हैड ही भी हो सकता है, हैज ही भी हो सकता है, इज ही भी हो सकता है। आगे थर्ड फॉर्म चेक करो बेटा, थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद दे लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, दे लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड। अब थर्ड फॉर्म है, हैव दे, हैड दे, वर दे। वर्ब सब्जेक्ट तो सबके साथ आ रहा है, लेकिन आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को का कॉम्बिनेशन चेक करना है। डैश दे बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आर दे, वर दे, हैव दे। बीन आ रहा है आगे, आर दे तो पता नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन आर दे बीन, वर दे बीन, ये कौन सी इंग्लिश है, जिसने लगाया है पूछे अपने आप से। फिर इज शी, वॉज शी, हैज शी बीन, ये कौन सी इंग्लिश है, इज शी बीन, वॉज शी बीन, हैज शी बीन होता है स्टडिंग हार्ड। उसके बाद डू आई नीड टू टॉक टू यू, डज आई, डू आई, डिड आई, प्रेजेंट की बात हो रही है, डू आई। ही प्ले द पियानो वेल, डज ही,
डिड ही या डू ही? शुक्र है किसी ने डू नहीं लगाया। हाउ लॉन्ग इज इट, डज इट, हैज इट? मेरे हिसाब से 15 पार्टिसिपेंट्स ने जहमत की है आंसर्स देने की। बहुत अफसोस हुआ, आज के बाद आपका कभी कोई क्विज सेशन में नहीं लिया जाएगा 3 महीने में। ये मेरा वादा है आपसे। आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिएगा। कितने जवाब सही हुए 16-18 बच्चों में से? Sir, my all answers are correct. योर ऑल आंसर्स करेक्ट, वेरी गुड। बड़ा इफेक्टिव है ये क्विज। जब आप क्लास में कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके जवाब फौरन के फौरन आप देते हैं, तो समझ आता है हाँ भाई मैंने क्या सीखा। लेकिन वेरी गुड, अपनी मिस्टेक्स भी आपको नजर आ रही होंगी, और जिन लोगों ने कुछ नहीं लिखा उनको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है। नाम तो आ जाएंगे मेरे पास उनके, रिपोर्ट तो बन गई। थैंक यू सो वेरी मच। आपने असाइनमेंट्स को फॉलो कीजिएगा। जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने पढ़ा है सिर्फ 2 फॉर्मेशंस को मैंने फॉलो किया है। कौन सी 2 फॉर्मेशन? वो 2 फॉर्मेशन जो टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और वो 2 फॉर्मेशंस कौन सी हैं? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, जो असाइनमेंट दिया उसको फॉलो कीजिएगा। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह 2 और फॉर्मेशंस। और वो 2 फॉर्मेशंस कौन सी हैं? जो मॉडल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, सोचा था इसका भी अच्छा सा क्विज बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। दिस लेक्चर has been recorded and will be shared with you by 11 or 11:30. अस्सलाम वालेकुम।